हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बेहतरीन होंगे, अपने CIB की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम प्रगति है, मैं आपको ABCom पढ़ाती हूँ और JIB में मैं आपको IFS पढ़ाती हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, मेरा मॉड्यूल ए कंटिन्यू कर रहा था, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3, जो है ऑर्गेनाइजिंग के रिगार्डिंग। यानी आज की क्लास में हम बात करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइज किस तरीके से चीजों को किया जाता है टू अचीव द सर्टेन गोल। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, किसे कहा जाता है? देखिए, अगर सिंपल टर्म से बात की जाए, आपका एग्जांपल लेते हैं। आप अपना वर्किंग लाइफ मैनेज कर रहे हैं, उसके साथ आपको अपना CIB का एग्जाम क्लियर करना है, क्योंकि प्रमोशन चाहिए, सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए। तो आप क्या करते हो? आपको अपनी टाइम टेबल को मैनेज करना होता है, इस तरीके से उन्हें सेट करना पड़ता है इस ऑर्डर में कि आप अपने जॉब के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन को भी मैनेज कर सकते हो। तो ये क्या कर रहे हो आप? ये है ऑर्गेनाइजिंग। हम चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सेम चीज ऑर्गेनाइजेशन फर्म या फिर कंपनी के केस में भी होता है। कंपनी क्या करती है? उन्होंने एक गोल सेट किया। जैसे किसी भी कंपनी का गोल अलग अलग हो सकता है। कोई नई अगर कंपनी है तो सबसे पहले वो क्या करेगी? कस्टमर के बीच में अपनी पहचान बनाएगी, अपनी रेपुटेशन बनाएगी। तो क्या करेगी? वो अपनी क्वालिटी पे ध्यान देगी, अपनी सर्विसेज पे, गुड्स पे ज्यादा फोकस करेगी, उसकी क्वालिटी बेहतर हो, जिससे कस्टमर उसके बारे में जान सके। अगर कोई ऑलरेडी स्टैब्लिश कंपनी है तो वो क्या करेगी? वो सोचेगी उसको अपने सेल को मैक्सिमाइज कर सके, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके, उसका गोल ये होगा। कुछ स्पेसिफिक कंपनीज ऐसी भी हो सकती हैं जो पहले बहुत बेहतर कर रही थी, बहुत बेहतर तरीके से सर्विसेज डिलीवर करती, कस्टमर के बीच जिनकी अच्छी खासी पहचान थी, लेकिन अब उनके बारे में कस्टमर कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। भूलते जा रहे हैं इन द सेंस कि वो उतने अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं दे रही है, या फिर मार्केट में उससे बेहतर कंपनीज आ गई हैं जो कहीं बेहतर प्रोडक्ट, कहीं बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो अब वो सर्टेन कंपनी क्या करेगी? वो कंपनी अपनी कंपनी में फिलहाल अपने प्रॉफिट पे ध्यान देने के बजाय एग्जिस्टेंस पे ध्यान देगी, सर्वाइवल पे ध्यान देगी, किस तरीके से वो सर्वाइव कर सके। तो ये क्या है? उसके लिए अपनी चीजों को, अपने टास्क को वो मैनेज करेगी। तो ये क्या है? ये भी है ऑर्गेनाइजिंग। यानी किसी भी सर्टेन गोल को अचीव करने के लिए चीजों को बैलेंस फॉर्म में लेके जाना, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज डिसाइड करना कि कैसे करना है, कब करना है, किस तरीके से किया जाएगा, इसे ही कहा जाता है ऑर्गेनाइजिंग। तो बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चरिंग होता है जिसमें हम अरेंज करते हैं सोर्सेज को। यानी जो भी सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उन्हें हम अरेंज करते हैं ताकि हम अपने सर्टेन गोल को अचीव कर सकें। भाई क्यों अरेंज करेगा? कोई किसी भी प्रोसेस को अरेंज क्यों किया जाता है? ताकि हमारा जो गोल है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हम उसे पूरा कर सकें, है ना? आप मुझे बताइए, गोल को अचीव करने के पीछे का रीजन क्या है? कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारा गोल है, जिसे हम चाहते हैं कि वो हो जाए। इसलिए तो हम टास्क को क्या करते हैं? टास्क को हम एक ऑप्टिमाइज फॉर्म में रखते हैं, यानी इस तरीके से सेट करते हैं जिससे हम उस पर्टिकुलर टास्क को अचीव कर सकें। इसके अलावा ऑर्गेनाइज किया क्यों जाता है चीजों को? भाई लोगों का कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, वो चाहते हैं वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए, और जो मैनेजमेंट कॉन्टेक्स्ट में है वो भी पूरा हो सके। यानी किसी मैनेजमेंट को ध्यान रखते हुए, किसी पर्टिकुलर चीजों का मैनेजमेंट ध्यान रखने चाहिए। जैसे अगर आपकी बात करें तो आपका मैनेजमेंट टास्क क्या होगा? अपने जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई को मैनेज करना, अपना टाइम टेबल सेट करना, यही तो है ना। आपके कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए मैनेजमेंट में, तो आप क्या करोगे? जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो भी आपके पास टास्क है, आप उसको स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करोगे ताकि आप अपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उसे अचीव कर सको। तो ये क्या है? ये है ऑर्गेनाइज। यानी चीजों को ऑर्गेनाइज करें प्रॉपर फॉर्म में, एक प्रॉपर सेक्टर। इसमें इन्वॉल्व होता है कि आइडेंटिफाई किया जाता है, ग्रुपिंग की जाती है, या फिर जो एक्टिविटीज है उनके साथ कोऑर्डिनेट किया जाता है। साथ ही साथ एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया जाता है और रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है। रीजन क्या है? ताकि जो सफिशिएंट और इफेक्टिव ऑपरेशन को फुलफिल किया जा सके। भाई ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज क्यों किया जाता है? सबसे पहला रीजन कि आपका आपने गोल सेट किया, उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए आपको अपने रिसोर्सेज को, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है उस सर्टेन टास्क को, उस सर्टेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। वन से फाइंड द कि आपके पास रिसोर्सेज जितने अवेलेबल हैं, तो आप क्या करोगे? प्रायोरिटी बेसिस पे अपने उस टास्क को कंप्लीट करना शुरू करोगे। तो ये ओवरऑल प्रोसेस क्या है? यही ओवरऑल प्रोसेस था ऑर्गेनाइजिंग का। चीजों को सिस्टम बाय सिस्टम ऑर्गेनाइज करना, या फिर कह सकते हैं अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाना कि कब करना है, किस तरीके से करना है, इसे ही कहा जाता है ऑर्गेनाइजिंग। यानी अगर क्रक्स की बात की जाए तो ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग की अगर क्रक्स की बात की जाए तो क्या है भाई?
आप चीजों को एक ऑर्डर में लेकर के आ रहे हो, एक स्ट्रक्चर में लेकर आपने एक सेट कर लिया कि हाँ ये मेरी प्रायोरिटी लिस्ट है, पहले मुझे ये करना है, फिर मुझे ये करना है। तो मतलब आपने क्या किया, आपने अपनी टू डू लिस्ट बना ली। ये क्या है, यही है ऑर्गेनाइजिंग। आपने अपनी लिस्ट बना ली कि क्या करना है, पहले प्रायोरिटी किस पे देनी है। तो एक सिस्टम है जो कि आपको आपके गोल की तरफ लेकर के जाता है, क्योंकि आपने एक प्रॉपर क्राइटेरिया सेट कर लिया कि उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको आगे मूव करना है। सेम कंपनी के भी फॉर्म में भी यही होता है। कंपनी के केस में कंपनी डिसाइड करती है कि उसे सबसे पहले क्या अचीव करना है। जैसे मैंने आपको 3 डिफरेंट कंपनीज के एग्जांपल दिए। सबसे पहली कंपनी जो कि स्टार्टअप है या कोई न्यू कंपनी जो अभी मार्केट में भी पहचान बनाना है, तो वो क्या करेगी, उसका वो क्या ऑर्गेनाइज करेगी, वो अपने प्रोडक्ट्स, अपने सर्विसेज पे ध्यान देगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान देगी, जिससे वो कस्टमर के बीच में अपना नाम, अपनी पहचान बना सके। दूसरी कंपनी है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है, अच्छा खासा वो प्रॉफिट अर्न कर रही है, सेल कर रही है, तो उसका क्या गोल होगा कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। फॉर एग्जाम्पल अब अभी अगर वो 80% अचीव कर रही है अपने प्रॉफिट का टारगेट, तो वो कोशिश करेगी कि वो 100% अचीव। इसके अकॉर्डिंग वो चीज़ों क्या करेगी, वो ज्यादा से ज्यादा और एडवर्टाइज देगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट क्वालिटी पे तो फोकस कर रही है, एडवर्टाइज पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो वेल नोन कंपनी ऑलरेडी है और उसकी सेल भी अच्छी खासी हो रही है। तो इसका मतलब जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, उसके प्रोडक्ट से, उसके सर्विसेज से अच्छा खासा अवेयर हो रखा है। तो क्या करेगी वो, और कहीं ना कहीं पैकेजिंग पे ध्यान देगी, वो एडवर्टाइज पे ध्यान देगी, क्योंकि उसके प्रोडक्ट को कस्टमर पसंद कर रहे हैं, तभी तो उसके प्रोडक्ट की सेल हो रही है। अगर मुझे बताइए कंज्यूमर पसंद ही नहीं कर रहा है उसके प्रोडक्ट को, तो क्या उसकी प्रोडक्ट की सेल होगी, या जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा है उसकी सेल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना। उसका गोल क्या है, उसका गोल है कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है। यानी ऑलरेडी वो सर्टेन कंपनी प्रॉफिट में हो रखी है, लेकिन अब अपने प्रॉफिट का लेवल और बढ़ाना है। तो इसके लिए क्या करेगा भाई, पैकेजिंग पे बेहतर ध्यान देगा, या जो सर्विसेज वो सेल आपका सर्विस या जो वो दे रहा है उस पर ध्यान देगा, कुछ चेंजेस करेगा, मार्केटिंग बेहतर करेगा, एडवर्टाइजिंग बेहतर करेगा। वहीं थर्ड कंपनी जो सर्वाइवल में हो रखी है, यानी वो कंपनी पहले बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही थी, लेकिन अब कंज्यूमर का उस टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हुआ है, यानी वो टेक्नोलॉजिकल एडवांस के साथ अगर वो कंपनी खुद को चेंज नहीं कर पाई है, अपने स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं कर पाई, तो उसका रीजन क्या होगा, कंज्यूमर का भाई टेस्ट बदल रहा है, कंज्यूमर का प्रेफरेंस बदल रहा है, तो कंज्यूमर दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट की तरफ मूव हो रहा है। अब इस थर्ड कंपनी के पास क्या होगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन कंपनी के लिए होगी कि उसे अभी करंट टाइम पे सरवाइव करना है। क्या मुझे बताइए, वो कंपनी प्रॉफिट के बारे में सोचेगी? नहीं सोची ना। बहुत सारी ऐसी कंपनीज का आप एग्जाम्पल देख सकते हो जो पहले बहुत बेहतर करते, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनकी जगह पे बहुत कंपनीज आ चुकी हैं और उनका नाम कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका आप एग्जाम्पल ले सकते हो। तो अब वो कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले उसके सामने ये सिचुएशन है कि वो कैसे सरवाइव कर पा रही है, यानी सबसे पहला चीज तो उसे सरवाइव करना है। तो उसका गोल क्या होगा कि वो मार्केट में स्टैंड तो कर सके, एटलीस्ट एग्जिस्ट करेगी यार वो कंपनी, तभी तो प्रॉफिट की बात करेगी। अगर बिना एग्जिस्टेंस के प्रॉफिट की बात करना क्या समझदारी है? बिल्कुल नहीं है ना भाई। पहला आपका तो गोल ये होगा कि आपको स्टैंड करना है मार्केट में, आपको पहले जो अपने जो पोजीशन बना रखी थी, आपको पहले धीरे धीरे करके उस पोजीशन पे आना, तो यानी उस कंपनी के लिए यहाँ पे सर्वाइवल की बात होगी। तो वो क्या करेगी, वो अपने टास्क को सबसे पहले तो अपने जो खर्चे एक्सपेंडिचर है उसको कंट्रोल करने पे ध्यान देगी कि भाई अभी हमें सर्वाइव करना है, तो हमें जो इंटरनल टास्क है या फिर जो ऑपरेशन है कंपनी के, वो उस तरीके से मैनेज करना है कि हम सर्वाइव कर सकें। फिर उसके बाद जाकर के प्रॉफिट मैक्सिमाइज या फिर प्रॉफिट अर्निंग की बात होगी। तो ये 3 कंपनीज, तीनों का मैंने आपको अलग अलग एग्जाम्पल भी दिया ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हर अलग अलग पर्टिकुलर, चाहे इंडिविजुअल की बात की जाए, कंपनी की बात की जाए या फिर फर्म की बात की जाए, उनके स्पेसिफिक गोल के अकॉर्डिंग ये जो ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस है ये भी अलग अलग होता है। यानी ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहली चीज तो ये है कि आपका जो भी गोल है उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी एक्टिविटीज की लिस्ट बनाओगे, आप अपने रिसोर्सेज को देखोगे कि आपके पास क्या रिसोर्स अवेलेबल है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजिंग के लिए क्या है कि भाई सबसे पहले आपको गोल सेट करना है, देन आपको ये देखना है कि आपके पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट ऐसे समझ आ गया होगा। तो अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। क्या होता है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग? तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो कि ऑर्गेनाइजिंग में होता है वो ये है कि आपको अपना टारगेट डिटरमाइन करना है। भाई आपको ये पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, किस गोल पे आप काम कर रहे हो, जिसे आपको अचीव करना है। आप सबसे पहले ये डिसाइड करोगे कि भाई आपको अगर गोल ही नहीं पता होगा अपना, तो क्या आप अपना, तो आपको अचीव क्या करना है, आप ऑर्गेनाइज क्या करोगे? जैसे मैंने 3 कंपनी से एग्जांपल दिए, अलग अलग गोल थे ना। फर्स्ट कंपनी में
उसको अब सबसे पहले कंज्यूमर्स के बीच अपनी पहचान बनानी थी, तो अपने प्रोडक्ट क्वालिटी पे ध्यान देगा। सेकंड, कंपनी इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, तो उसे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो वो अपने सेल्स में, मार्केटिंग में चेंजेस करेगा, पैकेजिंग में चेंजेस करेगा या अपने सर्विसेज को इंक्रीज करेगा ताकि उसकी प्रॉफिट और बेहतर हो सके। थर्ड, कंपनी को सर्वाइवल केस में है, यानी उसे सबसे पहले तो अपने कंपनी को इस पोजीशन पे लाना है कि वो मार्केट में स्टैंड कर सके। तो ये अलग अलग कंपनीज के अकॉर्डिंग, ऐसे अलग अलग इंडिविजुअल्स के भी गोल अलग अलग होते हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑर्गेनाइजिंग के लिए जरूरी है कि आप ये डिटरमाइन करो कि आपका टारगेट क्या है। जब टारगेट बात डिटरमाइन हो जाता है, फिर उसके रिगार्डिंग बात होती है एक्शंस लेना है आपको। भाई आपने अपना टारगेट सेट कर लिया, आपने से अपना टारगेट सेट किया कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना सीआईबी क्लियर करना है, उसके अकॉर्डिंग अपना टारगेट सेट कर लिया। या आपने ये सोचा कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपके लिए इजी है, तो आप पहले इजी शुरू करोगे। या फिर आप में से कुछ और ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे जिनकी वो सोचेंगे कि हम पहले टफ सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, ताकि हमारे लिए ऐसा ना हो कि लास्ट मोमेंट में उन्हें टैकल कर पाना मुश्किल। तो यानी पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो गोल है वो अलग अलग है, जो टास्क है वो अलग अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग एक्शन डिसाइड किया जाता है। जब ये डिसाइड कर लिया जाता है कि क्या एक्शन लेना है, फिर उन सारे एक्शन के साथ कोऑर्डिनेट किया जाता है। यानी अगर हमने कंपनी के पॉइंट ऑफ से बात करते हैं, तो कंपनी ने ये डिसाइड कर लिया कि हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है और हमें अपनी सेल को बेहतर करने के लिए एडवर्टाइज पे थोड़ा ध्यान देना है, सेल आफ्टर सर्विसेज थोड़ा ध्यान देना है। अब इन्हें आप क्या करोगे, असली जामा पहनाओगे, यानी आप इन्हें एक्शंस में लेके आओगे। आप अपने डिपार्टमेंट को क्या करोगे कि भाई हमें अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, सेल आफ्टर सर्विसेज आप देना शुरू कर दो, ठीक है, कंज्यूमर का टेस्ट क्या है, प्रेफरेंस क्या है, ये फाइंड आउट करना शुरू कर दो। जब ये कोर्स ऑफ एक्शन में हो जाता है, उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, ड्यूटीज क्या, यानी कौन सा डिपार्टमेंट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा, उसकी क्या ड्यूटीज होगी। जैसे अगर आप बात कर रहे हो कि हमें मार्केटिंग पे ध्यान देना है, तो आप क्या करो, मार्केटिंग टीम को आप एलोकेट करोगे उनका टास्क कि भाई ज्यादा ज्यादा मार्केटिंग हो, जो एडवर्टाइज है वो कंज्यूमर ओरिएंटेड होना चाहिए। कंज्यूमर ओरिएंटेड यानी जिस चीज को आप टारगेट कर रहे हो, आपको उनके टेस्ट, उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको अपनी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग करनी है। इसके बाद असाइन की जाती है अथॉरिटी, यानी जो भी डेलीगेटेड पर्सन है, इंडिविजुअल है या फिर डिपार्टमेंट है, उन्हें उनकी अथॉरिटी बताई जाती है कि हाँ आपको ये टास्क फुलफिल करना है, और सर्टेन टाइम लिमिट भी मेंशन कर दी जाती है। इसके बाद फॉर्मेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का और मैनुअल्स का। इसके बाद ऑर्गेनाइजिंग एक्शन लिया जाता है, यानी क्या इंपॉर्टेंट एक्शंस था जो लेना जरूरी है, चार्ट और मैनुअल प्रिपेयर करने के बाद ये एक्शंस लिया जाता है। फिर अगर देखा जाता है कि किसी तरीके से जिस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ या जिस गोल के साथ शुरू किया गया था ऑर्गेनाइजिंग, अगर वो सर्टेन गोल अचीव नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं लैक हो रहा है, तो ये फिर से प्रोसेस शुरू होता है, यानी फिर से टास्क को डिटरमाइन किया जाता है, फिर से रिसोर्सेज देखे जाते हैं और फिर से देखा जाता है क्या क्या टास्क है जो पूरा करना और कौन कौन सी डेलीगेटेड अथॉरिटी है जिसके जरिए टास्क कंप्लीट किया जाएगा। तो ये तो हो गया ओवरऑल ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। तो अगर ये समझ में आए तो फटाफट से एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी और बेहतर हो। बात करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑर्गेनाइजिंग इन मैनेजमेंट इज करेक्ट, यानी जब भी कभी ऑर्गेनाइजिंग में मैनेजमेंट की बात होती है तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही हो रखा है। ऑप्शन ए कह रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चरिंग रिसोर्सेज, टास्क एंड पीपल टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, यानी ऑर्गेनाइजिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि हमारे रिसोर्सेज क्या है, टास्क क्या है और कौन कौन लोग उस स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करेंगे ताकि जो ऑब्जेक्टिव सेट किया है उसे फुलफिल किया जा सके। नेक्स्ट कह रहा है ऑर्गेनाइजिंग कम्स बिफोर प्लानिंग एंड प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर सेटिंग ऑब्जेक्टिव, यानी प्लानिंग से पहले ऑब्जेक्ट ऑर्गेनाइजिंग आती है, उसके में ही वो फाउंडेशन होती है जिसके बेसिस पे हम ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करते हैं। तो मुझे ये बताइए, किसी चीज का आप ऑर्गेनाइज कब कर पाओगे, भाई पहले आप उसके रिगार्डिंग प्लान करोगे ना, पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या, यानी पहले तो आप प्लानिंग करोगे ना किसी सर्टेन टास्क के रिगार्डिंग, ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग, जो भी आपका गोल या एम, उस पहले आप सबसे पहले प्लान करते हो। जब प्लान करने के बाद आप उसे ऑर्गेनाइज करना शुरू करोगे, अपना टाइम शेड्यूल मैनेज करना शुरू करोगे, तो प्लानिंग से पहले ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग कैसे आ जाएगा, नहीं आएगा ना। यानी सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, यानी आपका सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है कि ऑर्गेनाइजिंग में बात होती है, एक स्ट्रक्चर होता है प्रोसेस का जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे रिसोर्सेज क्या है, टास्क क्या, कौन से लोग उसको अचीव करेंगे। तो राइट ऑप्शन है आपका ए, यानी ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी द नेक्स्ट स्टेप इज, यानी जब भी कभी हम ऑर्गेनाइजिंग, जैसे मैंने आपको बताया प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का ये क्वेश्चन है,
ऑर्गेनाइजिंग में जब हमने ड्यूटीज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, यानी हमने ये बता दिया किस सर्टेन पर्सन को या किस इंडिविजुअल को कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, उसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, सर्टेन उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, बता दिया है कि आपको ये टास्क कंप्लीट करना है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यानी ड्यूटीज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, हमने बता दिया कि ये काम आपको करना है, तो इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऑर्गेनाइजिंग एक्शंस, असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी, कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शन या फिर फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एंड मैनुअल। मुझे बताइए, आपने ये डिसाइड कर दिया, आपने ये बता दिया कि जो भी टास्क है उस टास्क के रिगार्डिंग आपने बता दिया कि सर्टेन इंडिविजुअल की, जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भाई, उसके बाद जो असाइनमेंट दिया जाएगा ना अथॉरिटी को, यही तो होगा, तो राइट ऑप्शन क्या है आपका, राइट ऑप्शन है आपका बी, यानी असाइनमेंट होगा अथॉरिटी का। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में हमने ऑर्गेनाइजिंग डिस्कस किया, जिसमें हमने ये भी देखा कि ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि फ्रीडम सेल लाइव हो चुकी है, यानी हर जेआईबी और सीआईबी प्लान पे गाइडली आपके लिए लेकर गया है फ्लैट 25% डिस्काउंट, जो आप आईडे का कूपन कोड यूज करके ये डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हो। 3.0 जेआईबी फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट हो चुका है। जो भी एस्पेक्ट जो सीआईबी कर रहे हैं वो, और जो जेआईबी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जेआईबी का फाउंडेशन बैच आ चुका है, तो जो भी एस्पिरेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका इस बारे में इन्फॉर्म करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, साथ ही साथ आपका फीडबैक बहुत वैल्यूएबल है, फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्लास का पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको सारे क्लास से रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टाइमली मैनर पे मिलते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, टिल देन टेक केयर।